हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। और साथियों, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि जो भी मैं यहाँ पे क्लासेस कर रहा हूं या चला रहा हूं या दे रहा हूं या आपके साथ जो भी बातें मैं शेयर कर रहा हूं, ये सब लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की जो किताब आती है उसी का एक निचोड़ है। सामान्य ज्ञान की लूसेंट की जो किताब आती है उससे मैं नोट्स बनाता हूँ। नोट्स बनाने के बाद जो उसका निचोड़ होता है, जो उसका सार होता है, उनका पीडीएफ बना के मैं उसकी सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो साथियों, आज हम आइए शुरू करते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। तो साथियों, कोशिका विज्ञान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य होता क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसका जो नामकरण था वो पुरकिंजे द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। और जीव द्रव्य होता क्या है, तो जीव द्रव्य एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, लसलसा, पराभासी, वजन युक्त एक पदार्थ होता है। और जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। आगे हम बात करें जीव द्रव्य के भाग के बारे में, तो जीव द्रव्य का एक पहला भाग होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा भाग होता है केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य होती है साथियों, वो कोशिका में केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में होती है। और जो केंद्रक द्रव्य होता है वो कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है। जो जीव द्रव्य का लगभग 80% जो भाग होता है वो जल होता है। और जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का जो अनुपात होता है वो होता है 81:19 का। आगे हम बात करें कोशिका के बारे में। कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, ये पहली बार एंटोनवाक लीवेनहाक महोदय द्वारा इसको देखा गया। और जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका ही होती है। और जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। आगे हम बात करें सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है वो जीवाणु में माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। गैलीसेप्टिकमा की होती है। और सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। आगे हम बात करें कोशिका के प्रकार के बारे में, तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता और जिसकी वजह से क्रोमैटिन नहीं बन पाता। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें होती है, तो यह जीवाणु नील हरित शैवालों में होती है। बात हम करें अगर यूकैरियोटिक कोशिका की, तो दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा हुआ एक यह सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए के संतुलन के संयोजन से इसमें क्रोमैटिन पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका भी होती है।
बात करें अगर हम कोशिका के मुख्य भाग के बारे में, तो कोशिका के मुख्य भाग करीब 11 होते हैं। पहली होती है कोशिका भित्ति, दूसरी होती है कोशिका झिल्ली, तीसरी होती है तारकाय, चौथी होती है अंतर्द्रवी जलिका, पांचवी होती है राइबोसोम, छठवीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया, सातवीं होती है गाल्जिकाय, आठवीं होती है लाइसोसोम, नौवीं होती है लवक, 10वीं होती है रसधानी और 11वीं होती है केंद्रक। आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो साथियों, जो कोशिका भित्ति होती है, जिसको हम लोग सेल वॉल भी बोलते हैं, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और जीवाणु का कोशिका भित्ति, बात करें अगर हम जीवाणु की कोशिका भित्ति की, तो यह पेप्टिडोगल केन की बनी होती है। हाँ, दूसरी चीज ये कि कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें, तो कोशिका जो झिल्ली होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है और कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे हम बात करें तारकाय की, जिसको हम लोग सेंट्रोसम बोलते हैं। इसकी जो खोज हुई थी वो बुडेरी महोदय ने की थी और यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। और इसमें एक चीज महत्वपूर्ण कि सेंट्रियोल जो होता है, तारकाय के अंदर एक या दो कर जैसी रचना को कहते हैं और समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण नहीं करती हैं, ध्रुव का निर्माण करती हैं। आगे हम बात करें अंतर्द्रवी जलिका की, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, यह होता है वसा और प्रोटीन का संरक्षण करना। आगे हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम होता है कोशिका, यह पादप में पाई जाती है और पादप में इसकी जो खोज हुई थी, पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। और पादप में इसकी खोज सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी और जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज J.E. पेलेट ने की थी। और इसका जो नामकरण किया गया था वो रॉबर्ट ने किया था, रॉबर्ट महोदय ने। और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री ही बोला जाता है। आगे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज हुई थी यह अल्टमैन के द्वारा की गई थी और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है और यह विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि डीएनए और केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। आगे अगर बात करें तो गाल्जिकाय की, तो गाल्जिकाय की खोज जो की गई थी वह कैमिलो गाल्जी के द्वारा की गई थी और यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। गाल्जिकाय को ही यातायात प्रबंधक कहते हैं और गाल्जिकाय ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। आगे हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की जो खोज हुई थी यह ड्यूवे महोदय ने की थी और स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में इतनी ही जानकारी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। और आगे हम बात करें लवण के बारे में, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड बोला जाता है। केवल पादप कोशिका में ही ये पाया जाता है और 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। पहला होता है हरित लवक, दूसरा होता है अवर्णी, तीसरा होता है वर्णी। इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जो हरित लवक होता है यह हरे रंग का होता है और हरित लवक की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह संपन्न होती है और इसको हरित लवक को ही पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और हरित लवक में राइबोसोम भी पाया जाता है। आगे बात करें अवर्णी लवक के बारे में, तो अवर्णी जो लवक होता है यह रंगहीन होता है और पौधे के ऐसे भाग में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जड़ और जो भूमिगत तने होते हैं किसी भी पेड़ के, उसमें ये पाया जाता है। आगे हम बात करें वर्णी लवक के बारे में,
तो वर्णी लवक जो होता है यह रंगीन लवक होता है। यह लाल, पीले और नीले रंग का होता है और पौधों के रंगीन भाग में ये पाया जाता है, जैसे कि फूल में और फल भित्ति में और बीज में। इन तीनों में ये वर्णी लवक पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं नीचे कि टमाटर में जो है वह लाइकोपेन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है और वनस्पति को पैराबैंगनी दुष्प्रभावों से बचाने वाला जो वर्णक होता है ये फाइकोसाइनिन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे हम बात करें रसधानी के बारे में, तो रसधानी होती क्या है? यह कोशिका की निर्जीव रचना होती है और जंतु कोशिका में कम व अनेक रूपों में, अनेक मतलब कम भी होती है और एक से ज्यादा भी होती है। और पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% भाग होती है। आगे हम बात करें केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने की थी और कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है और गुणसूत्र को वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो गुणसूत्र होता है इसको ही वंशागति का वाहक कहा जाता है। साथियों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी ये दी जा रही है या यह आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हालांकि मैं भी अभी यूट्यूब पे नया हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग अपनी राय जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।